ये जिला वो पोटेंशियल जिला है और ये जिला वो मजबूत जिला है कांग्रेस का। हमारे साथी प्रीतम सिंह जी ने अभी बताया और मैं इसको और थोड़ा आगे बढ़ के बोलना चाहता हूँ। जब से राज्य बना तब से शायद रावत जी ने बोला यहाँ पर कि भाई प्रीतम सिंह जी ने बोला कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ मजबूत है। जब से उत्तराखंड राज्य बना सबसे जो पहला इलेक्शन था उसमें इस जिले की 4 सीटें थी तब, और उन 4 में कितनी सीट कांग्रेस की थी? 3 सीट कांग्रेस की थी। 2012 के इलेक्शन में तीनों सीट कांग्रेस की थी। तीन हो गए थे, तीनों सीट कांग्रेस की थी। एक अनुसुया प्रसाद मैखुरी जी और दूसरे जीतराम जी और तीसरे राजेंद्र भंडारी जी। तीनों सीट कांग्रेस की थी। और इसके बाद ठीक है एक लहर बनी, हमारे विपक्ष के लोग, बड़े बड़े लोग हमको ठगने में सफल रहे। ये ठगी है, हम हारे नहीं, हमको ठगा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को ठगा गया, उनकी मेहनत पर पानी फेरा गया विपक्ष के द्वारा। लेकिन उसके बाद फिर ये जिला वो है जिसने खुद तो संभले, लेकिन उसके खुद के संभलने के साथ साथ पूरे राज्य की कांग्रेस को संभालने का काम किया। लखपत बुटोला जी को विधायक बनाया। कोई समय ऐसा नहीं रहा जब इस जिले में हम कांग्रेस की स्थिति को बहुत कमजोर देखें। अभी जिला पंचायतों की बात करें, हम अगर क्षेत्र पंचायतों की बात करें, हम ग्राम प्रधानों की बात करें, हम हमारे नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की बात करें, तो इस जिले में हम बहुत मजबूत स्थिति में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम सब कांग्रेस के नेता जो मंच पर बैठे हैं और जो यहां पर नहीं भी हैं सीनियर नेता, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस जिले की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी आपको जीतकर तोहफे के रूप में देगी। और जैसा कि भाई हरक सिंह रावत जी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बननी है तो उसके लिए आवश्यक है कि इस जिले की तीनों सीटें हमें जीतनी होंगी। और इतने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस जिले में, ये तो जगह की कमी, जहां एक होना था वहां पहले से बुक हो गया था, इसलिए वो जगह हमको नहीं मिल पाई। और इतने कार्यकर्ता, इतने समर्पित कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता, ऊर्जा के साथ साथ मैंने जो एक चीज महसूस की, ऊर्जावान होने के साथ साथ विवेकशील। ऊर्जा तो कभी कभी मतलब ऐसा भी होता है कि अगर ऊर्जा के साथ विवेक ना होना तो विध्वंसकारी भी होता है। भाई जो आसमान में बिजली गिरती है वो अभी ऊर्जा से, लेकिन वो विध्वंस करता है। लेकिन यहां मैंने ये देखा कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा के साथ साथ विवेक है। और आपको सच बता दूं, उस ऊर्जा के साथ विवेक का जो मिश्रण आप में निहित है उसी का परिणाम था। नहीं तो इतनी बड़ी ताकत, भारत के प्रधानमंत्री ने ताकत लगा रखी थी, रोज की खबर लेते थे क्या हो रहा है बद्रीनाथ। नाम ऐसा था कि उनको इसको हारना ही नहीं था। लेकिन आपकी ऊर्जा के साथ साथ आपके विवेक की ताकत थी। साथियों, बीजेपी वाले कहते हैं हमने बहुत विकास किया। इस जिले में विकास के महत्वपूर्ण काम क्या है? मेरी दृष्टि में इस जिले में विकास के महत्वपूर्ण काम ये हैं, इस जिले में अतीत में पनबिजली योजनाएं बनी, यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो सब कांग्रेस की देन है। इस जिले में जो दूसरी मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा काम इस विधानसभा में हुआ, वो पैन खंडा को ओबीसी का आरक्षण मिला, वो कांग्रेस की देन है। मैंने मेरे क्षेत्र में राठी समुदाय को आरक्षण दिया। अगर मैं कहूं कि वो मेरी देन है तो ये गलतफहमी है। ये तब हुआ कि जबकि कांग्रेस की नीतियां इसके लिए मार्ग प्रशस्त करती थी। इसलिए यहां भी जो कुछ हुआ, पैन खंडा को आरक्षण मिला, वो कांग्रेस की देन है, वो कांग्रेस की ताकत है। इस जिले में जो सबसे बड़ा काम और हुआ और जो हमारी भविष्य की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए एक जीता जागता, निश्चित रूप में भविष्य की आशाओं का एक भवन हमारा बना, वो था उत्तराखंड में गैरसैंण में राजधानी बनाने की दिशा में विधानसभा का भवन बनना। वो कांग्रेस के शासन में हुआ। बीजेपी वाले बोलते हैं कि तुमने क्या किया। मैं बीजेपी को पूछना चाहता हूं और आप लोग ये जाकर पूछना कि गैरसैंण को राजधानी बनाने की दिशा में जो कुछ काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार ने किया। इन्होंने एक सिंगल ईंट वहां नहीं लगाई। और आपसे वादा करता हूं, चमोली जिले के हमारे तमाम साथियों से वादा करता हूं, कार्यकर्ताओं से वादा करता हूं कि निश्चित रूप में आपकी जो बहुप्रतीक्षित जो मनोकामना है, उस मनोकामना को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि इन पहाड़ों के अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर से लेकर और टेहरी गढ़वाल तक पहाड़ों के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में एक लहर आए और वो लहर ये कहे कि हमारा उत्तराखंड जिस मकसद के लिए बना है, हमें
वो गैरसैंण की राजधानी चाहिए। और जिस दिन आप लोग इस काम को कर देंगे, निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी की इच्छा पर सवाल करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, और खास करके बीजेपी को तो हक ही नहीं है कि हमारी इस इच्छा पर कहीं शंका व्यक्त करे। हम उसको पूरा करेंगे।